श्री हनुमान जी की अद्भुत कथा प्राचीन काल की बात है, जब त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम ने धरती पर अवतार लिया था। उसी समय वानर राज केसरी और माता अंजनी के घर एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जिसे हम सब हनुमान के नाम से जानते हैं। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्र अवतार माना जाता है। उनका जन्म संसार में धर्म की रक्षा और भगवान राम की सेवा के लिए हुआ था। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत बलशाली और चंचल स्वभाव के थे। एक बार जब वे बहुत छोटे थे तो उन्हें अत्यधिक भूख लगी। उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल लाल सूरज को एक बड़ा मीठा फल समझ लिया और उसे खाने के लिए उधर उठ चले। उनकी शक्ति इतनी अपार थी कि वे सीधे सूर्य लोक तक पहुंच गए। उसी समय राहु भी सूर्य को ग्रसने के लिए आया हुआ था, परंतु हनुमान जी को सूर्य खाने की कोशिश करते देख वह इंद्रदेव के पास गया और शिकायत की। इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर उनकी माता अंजनी बहुत दुखी हुई और वायुदेव भी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से समस्त संसार की वायु को रोक दिया। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी के नेतृत्व में वायुदेव को प्रसन्न करने के लिए आए। देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने उन्हें अमृतत्व का वरदान दिया। इंद्रदेव ने अपने वज्र से अजेय होने का, सूर्यदेव ने उन्हें तेजस्विता का, वरुण देव ने उन्हें जल में डूबने से बचने का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान जी असीम बलशाली हो गए। हनुमान जी बचपन से ही बहुत विद्वान थे। वे सूर्यदेव को अपना गुरु मानकर उनके पास शिक्षा प्राप्त करने गए। सूर्यदेव ने पहले उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया, परंतु जब हनुमान जी ने अपनी भक्ति और लगन दिखाई तो सूर्यदेव ने उन्हें समस्त वेद, शास्त्र और ज्ञान प्रदान किया। हनुमान जी इतने बुद्धिमान थे कि उन्होंने कुछ ही दिनों में समस्त ज्ञान अर्जित कर लिया। सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करने के बाद हनुमान जी सुग्रीव के विशेष मंत्री बने और उनके प्रिय मित्र बन गए। जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे, तब उनकी भेंट ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें अपनी भक्ति और सेवा का आश्वासन दिया। हनुमान जी की बुद्धिमानी, बल और निष्ठा देखकर श्री राम बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को अपना प्रिय भक्त बना लिया। हनुमान जी ने सुग्रीव और राम के बीच मित्रता करवाई और माता सीता की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया, तब श्री राम ने वानर सेना को उन्हें खोजने का आदेश दिया। हनुमान जी को यह कार्य सौंपा गया क्योंकि वे सबसे तेज और शक्तिशाली थे। वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे और वहां विभीषण से मिले। विभीषण ने उन्हें बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है। हनुमान जी ने वहां जाकर माता सीता को श्री राम का संदेश दिया और उन्हें आश्वस्त किया कि श्री राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। क्रोधित होकर हनुमान जी ने लंका में उत्पात मचा दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला। रावण ने क्रोधित होकर हनुमान जी को बंदी बना लिया और उनकी पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से संपूर्ण लंका को जलाकर राख कर दिया और वापस श्री राम के पास लौट आए। लंका युद्ध के दौरान हनुमान जी ने श्री राम की बहुत सहायता की। जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय गए। वहां उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया और समय पर लक्ष्मण को बचाया। हनुमान जी की वीरता और भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम ने उन्हें अपना परम भक्त और भाई के समान मान लिया। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या लौटे, तब हनुमान जी ने उनसे विनम्रता से कहा कि वे सदा पृथ्वी पर रहकर उनके नाम का कीर्तन करेंगे। श्री राम ने हनुमान जी को अमृतत्व का आशीर्वाद दिया और कहा कि जब तक इस धरती पर श्री राम का नाम रहेगा, तब तक हनुमान जी भी जीवित रहेंगे। हनुमान जी आज भी इस पृथ्वी पर हैं और जहां भी राम कथा होती है, वहां वे अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। वे सच्चे भक्तों की सहायता करने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। हनुमान जी की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निःस्वार्थ सेवा से ही जीवन में सफलता मिलती है। उनका जीवन हमें बताता है कि किसी भी संकट में धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। हनुमान जी के गुणों को अपनाकर हम भी अपने जीवन को सफल बना सकते हैं।
जय श्री राम, जय बजरंग बली।